इसका वहां काबुल एयरपोर्ट के ऊपर क्या काम था, ये क्या कर रहा था, ये कैसे रहा हुआ था, इससे कैसे राब्ता किया गया था। भारत की बैंड बच चुकी है। वजीर तजारत जो है वो जहाज पकड़ के फौरी तौर पे अमेरिका पहुंचे हुए हैं। ना बाइडन तुम्हारा ना ट्रंप तुम्हारा, रोजाना चाचू ट्रंप की कहानियां हमें तुम सुना सुना के गोबर आ रही है। सॉरी, भारत का बताऊं कि उनको क्यों सांप सूख गया और वो मरने वाले इस वक्त हुए में। मैं आपको मोहम्मद शरीफ के बारे में कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दे दूं कि किस तरह अमेरिकन इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के दरमियान ये सारे का सारा मामला आगे चली, कैसे इसी दौरान पाकिस्तान को $400 मिलियन की इमदाद मिला है। जब रेस्टा जब मैं रिहा हुआ तो मुझे ISIS के मेंबरान ने मेरे साथ राब्ता किया, तो वहां पे पाकिस्तान ने भी, फिर जाहिर सी बात है मुफ्त में तो कोई काम यहाँ पे नहीं होता ना, तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि भाई तुमने तो हमारी इमदाद बंद की हुई है, फौरी तौर पे वो रिलीज करो। और उसके बाद फौरी तौर पे तालिबान 2023 में ये दावा कर चुके हैं कि हमने इसको पकड़ के मार दिया है। पाकिस्तान ने इसको पहले ही गिरफ्तार करके रखा हुआ था। अप्रैल के महीने में 1 या 2 को भारत के ऊपर बम गिरने वाला है। Is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. इस वक्त सियासत को कुछ लोगों ने अपनी अना का मसला बनाया हुआ है। भारत ने पाकिस्तान को कई तरफ से घेरा हुआ है, अरबों डॉलर का असला खरीद रहा है, $500 अरब के उसके रिजर्व हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन वो पाकिस्तान का कुछ भी उखाड़ नहीं पा रहा। इसके साथ ही मेजर गौरव आर्या जिसका धंधा पाकिस्तान के ऊपर चल रहा है और पाकिस्तान की फौज की झूठी कहानियां सुना सुना के वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि तालिबान नमक हरामी कर चुके हैं और मशरिक के साथ साथ उन्होंने मगरबी बॉर्डर भी पाकिस्तान का गर्म कर दिया है। दहशतगर्दों को भारत की तरफ से फंडिंग की जा रही है और वो बेगुनाह लोगों की जानें ले रहे हैं। और ऐसे में ट्रंप जिसने यूक्रेन का नाटका बंद कर दिया है और ऐसे में छाती फैला के अमेरिका के सबसे बड़े ऐवान और जहां पे जॉइंट सेशन हो रहा था कांग्रेस के अंदर, वहां पे ट्रंप छाती फैला के कहते हैं कि शुक्रिया पाकिस्तान, हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये पाकिस्तान के लिए कोई आम बात नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ और ये मार्का डिस्कस हो रहा है। और ये मार्का क्या है, ये क्या खेल है, ये शख्स कौन है, यानी 26 अगस्त 2021 को इसका वहां काबुल एयरपोर्ट के ऊपर क्या काम था, ये क्या कर रहा था, ये कैसे रहा हुआ था, इससे कैसे राब्ता किया गया था, ये सारी की सारी तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत की बैंड बच चुकी है और मैं आपको बताऊं कि ऐसी बैंड बजने वाली है कि इस वक्त दौड़े लगी हुई हैं और भारत के वजीर तजारत जो हैं वो जहाज पकड़ के फौरी तौर पे अमेरिका पहुंचे हुए हैं और मिन्नते तरले कर रहे हैं, गोडे पकड़े हुए हैं कि किसी भी तरीके से हमारे ऊपर रहम करें। अब लोग जो हैं उनको, कुछ लोगों को इस वक्त मौत आई हुई है और इस तरह की मौत आई हुई है कि वो कहते हैं कि यूक्रेन का नाम 13 दफा लिया, नेगेटिव लिया, रशिया का नाम 8 दफा लिया, कुछ नहीं कहा, कनाडा का नाम 9 दफा लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया ट्रंप ने, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। मैक्सिको के ऊपर तनकीद की, 10 दफा उसका नाम लिया, यूरोप का नाम 3 दफा लिया, उसके ऊपर तनकीद की, चाइना का नाम 7 दफा लिया, उसके ऊपर तनकीद की, सऊदी अरब का नाम लेना ही भूल गए, ईरान का नाम लेना ही भूल गए, इसराइल का नाम सिर्फ 1 दफा लिया और ना नेगेटिव और ना पॉजिटिव लिया, और इंडिया का नाम 2 दफा लिया और दोनों दफा उन पे तनकीद की। ना बाइडन तुम्हारा ना ट्रंप तुम्हारा, रोजाना चाचू ट्रंप की कहानियां हमें तुम सुना सुना के गौरव आर्या तुमने हमें पागल किया हुआ था। आज तुम्हें अपनी औकात का पता चल गया है और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि तुम इस वक्त लावारिस हो चुके हो और ISI ने ट्रंप का दिल जीत लिया है और तुम्हारे सारे के सारे दावे जो हैं
وہ اس وقت ناکام ہو چکے ہیں اور گورو آریہ اس وقت ایک طرح سے ڈوب کے مرنے والا مقام ان کے اوپر ہوا ہے۔ اب یہ محمد شریف کون ہے؟ اس سے پہلے کہ میں بھارت کا بتاؤں کہ ان کو کیوں سانپ سوکھ گیا اور وہ مرنے والے اس وقت ہوئے ہیں، میں آپ کو محمد شریف کے بارے میں کچھ ایکسکلوزیو انفارمیشن دے دوں کہ یہ جو محمد شریف ہے اس کے کئی نام ہیں، جعفر بھی کہا جاتا ہے اور بھی اس طرح کے نام ہے، ناصر بھی کہا جاتا ہے، اجمل بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ بندہ جو ہے اس نے ایک دھماکہ کیا، اس میں فیسلیٹیشن، اس نے کیا اس کا کردار تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن کچھ انفارمیشن میں آپ کو دے دوں کہ کیسے اس نے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر دھماکہ کیا۔ 170 افغان اس کے اندر مارے گئے، 13 اس کے اندر امریکن مارے گئے۔ 26 اگست 2021 کی تاریخ تھی، ایبے گیٹ تھا اور کابل جو ہے وہاں پہ یہ سارے کا سارا ہوا تھا اور ISIS خراساں نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ ساری تفصیل بتاؤں کہ کس طرح امریکن انٹیلیجنس اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے درمیان یہ سارے کا سارا معاملہ طے ہوا اور کس طریقے سے معاملات چیزیں آگے چلی، کیسے اسی دوران پاکستان کو $400 ملین کی امداد ملی جب ٹرمپ کسی کو ایک کوڑی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ سارے کا سارا کھیل کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شخص جس کا نام ہے شریف اللہ، یہ ISIS کے ایک ٹیررسٹ ہے، اس کو ورجینیا کی ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر پیش کر دیا گیا ہے۔ FBI ایجنٹس نے اس کو اتوار کے روز انٹرویو کیا تھا، یقینی طور پہ پاکستان ایک ٹیم آئی تھی جس نے وہاں پہ سارا حساب کتاب اس کا لگا کے لیگل ڈاکومنٹس اس کے مکمل کیے اور اس کا ایکسٹرا ڈائٹ انہوں نے کیس اس کا کمپلیٹ کیا، اٹارنی جنرل بھی تھے۔ یہ ساری کہانی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، لیکن میں ذرا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شریف اللہ نے قبول کیا اور اس نے کہا کہ میں نے سپورٹ بھی کیا اور میں نے ایکٹیویٹیز کنڈکٹ بھی کی اور یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز میں نے ISIS خراساں کے بہاف پہ کی، اور اس کے علاوہ اس کا نام جعفر عام طور پہ زیادہ مشہور تھا۔ یہ 2019 تک جو ہے یہ جیل کے اندر تھا اور اس کے بعد یہ 2 ہفتے پہلے یہ وہاں سے جیل سے رہا ہوا تھا جب طالبان نے وہاں پہ حملہ کیا اور یہ بگرام جیل کے اندر وہاں پہ موجود تھا اور ایبے گیٹ کے اوپر اس نے حملہ کرنے میں فیسلیٹیٹ کیا۔ اب یہ کہتا یہ ہے کہ جی میں جب اریسٹ تھا، جب میں رہا ہوا تو مجھے ISIS کے ممبران نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے مدد مانگی میرے سے اور میں نے ان کو مدد فراہم کی۔ میرا کام یہ تھا کہ میں وہاں پہ ریکی کے اوپر تھا اور ریکی کرتے کرتے مجھے وہاں پہ بتایا گیا کہ آپ ساری کی ساری سرویلنس کریں، آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو آپ وہاں پہ چیک کریں، آپ امریکنز کو چیک کریں، آپ طالبان کی چیک پوسٹوں کو چیک کریں اور اس کے بعد ہمیں رپورٹ کریں۔ اس نے وہ ساری کی ساری ریکی کی اور ریکی کرنے کے بعد ISIS کو بتایا کہ آپ کا جو بھی حملہ آور ہے وہ بڑے آرام سے ایئرپورٹ کے گیٹ تک پہنچ سکتا ہے۔ اچھا، اب وہ یہ ساری رپورٹ جب اس کو مل جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں، اور یہ جب نکل جاتا ہے وہاں سے تو پھر اس کو خبر ملتی ہے کہ ایک دھماکہ وہاں پہ ہوا ہے اور جو وہاں پہ خودکش حملہ آور تھا وہ جیل کے اندر اس کے ساتھ یہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ سارے معاملات ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد بومبر جو ہے وہ آپریٹیو اپنا کام کر دیتا ہے اور 2 اور اٹیکس کے اندر اس کا نام آتا ہے، جن میں سے ایک یہ سرویلنس کرتا ہے، ٹرانسپورٹ کرتا ہے ایک بومبر کو، جو کہ کابل امبیسی کے اوپر 2016 کے اندر حملہ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک اور شخص کو ٹریننگ دیتا ہے، اس کو گن مین اس کو بناتا ہے، اس کو اٹیک جو ہے ماسکو نائٹ کلب کے اوپر جو اٹیک ہوتا ہے وہ شخص اس کا وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو انفارمیشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ایجنسیوں نے پکڑ کے ایران کو بھی ایک آدمی داعش کا دیا ہے اور ایک رشیا کو دیا ہے، اور اس وقت داعش کے لیے پاکستان جہنم بنا ہوا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی ایجنسیاں ایک تاریخی کارنامہ سر انجام دے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس کو کورٹ کے اندر پیش کر دیا گیا ہے، منڈے آفٹر نون تک جو ہے اس کو پولیس کی حراست میں دیا گیا ہے۔ اس کی جو ہیرنگ تھی وہاں پہ وہ 10 منٹ اس کی ٹوٹل ہیرنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ 29
सुसाइड बॉम्बिंग और टेररिस्ट अटैक जो कि काबुल के अंदर हुए, उसके अंदर भी ये इन्वॉल्व है। इसने सेंट्रल रोल प्ले किया एबे अटैक, यानी कि एबे गेट के ऊपर जो अटैक हुआ एयरपोर्ट के ऊपर, इसने रॉकेट अटैक्स और अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस और यूएस एम्बेसी के ऊपर भी जो हमले हुए उनके अंदर भी ये मरकजी किरदार के तौर पे रह चुका है। और इसके साथ हम ये देखते हैं कि ये जो आईएसआईएस के काबुल कातिबा के नाम से जो इनका यूनिट है और या जो उनकी ब्रांच है, ये उसका हिस्सा है। और जो आईएसआईएस का लीडर है शहाब अल मुहाजिर, ये उसका बहुत ही करीबी वाकिफ है। और अगस्त 2019 में इसको जो साबिक अफगान हुकूमत थी एनडीएस की मदद से इसको पकड़ा गया था और उसके बाद बगराम जेल के अंदर ये वहां पे मौजूद था। और तालिबान ने जब कंट्रोल लिया तो उस वक्त तमाम कैदियों को रिहा कर दिया गया था, तो ये वहां से रिहा हो गया। अब आपको अगली कहानी सुनाते हैं। जब ट्रंप आए हैं और बेसिकली इन्होंने एक प्रोग्राम जारी किया हुआ है कि जिन जिन ने अमेरिकन को मारा है उन सब से इंतकाम लिया जाएगा और उनको लाया जाएगा अमेरिका और उनको किसी सूरत भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो जब ट्रंप आए हैं इक़्तिदार के अंदर, जो कि इंफॉर्मेशन अभी तक लीक की गई है, तो उन्होंने CIA के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ को ये कहा कि इस शख्स को गिरफ्तार करें। और ये गिरफ्तार जैसे ही उन्होंने हलफ लिया है, अगले दिन उन्होंने पहला फोन जनरल आसिम मलक, जनरल आसिम मुनीर नहीं, जनरल आसिम मलक जो कि ISI के DG हैं, उनको फोन किया और उनको वेयर अबाउट्स के बारे में इसकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग इसके साथ की और कहा गया कि हमें ये शख्स चाहिए। तो वहां पे पाकिस्तान ने भी, फिर जाहिर सी बात है मुफ्त में तो कोई काम यहाँ पे नहीं होता ना, तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि भाई तुमने तो हमारी इमदाद बंद की हुई है, F-16 जो तैयारे हैं उनकी जो हमने काउंटर टेररिज्म के अंदर उनको हमने इस्तेमाल करना था वो तुमने सारी बंद की हुई है, 400 मिलियन की फंडिंग है, फौरी तौर पे वो रिलीज करो। और उसके बाद फौरी तौर पे ट्रंप ने वो $400 मिलियन रिलीज किए और भारत की एक तरह से कांपे टांग गई कि पूरी दुनिया के साथ अमेरिका का रवैया मुख्तलिफ है और पाकिस्तान के साथ अमेरिका का रवैया मुख्तलिफ है। इसके साथ ही फिर हुआ यह कि पाकिस्तान का जो स्पेशल यूनिट एक बनाया गया जिसने वहां पे जाके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इसको गिरफ्तार किया। 10 दिन पहले गिरफ्तारी इसकी हो चुकी है। ये तकरीबन वही वक्त है जब पाकिस्तान को $400 मिलियन अमेरिका की तरफ से फराहम किए गए उस कॉन्ट्रैक्टर को जिसने F-16B वर्जन जो है उसको अपग्रेड करना था। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि FBI के जो डायरेक्टर है वो काश पटेल, वो भी कोऑर्डिनेटेड थे। इसके साथ ही हम जॉन रैटक्लिफ जो कि CIA के डायरेक्टर हैं वो भी कोऑर्डिनेशन के अंदर साथ थे और अटॉर्नी जनरल वो भी साथ थे। इन तीनों ने मिलकर कंबाइन पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट किया। बहुत ही इसको हाई वैल्यू टारगेट के तौर पे डील किया गया है और पर्सनली ये लोग यहां पे इन्वॉल्व थे। अब इसकी कहानी मैं आपको एक बता दूं। तालिबान 2023 में यह दावा कर चुके हैं कि हमने इसको पकड़ के मार दिया है। बाइडेन इंतजामिया ने भी एक ड्रोन अटैक करवाया जिसके अंदर एक फैमिली को मार दिया गया, लेकिन ये वहां से बच निकला। 4 साल तक बाइडेन की जो इंतजामिया है वो इस शख्स के पीछे लगी रही, लेकिन वो नाकाम रही। इस हवाले से कुछ मुतजाद खबरें हमारे पास ये भी हैं कि पाकिस्तान ने इसको पहले ही गिरफ्तार करके रखा हुआ था। अब जो ये शख्स है ये ISIS-KP का जो टॉप टायर कमांडर्स हैं उनमें इसका शुमार होता है। ये एक अफगान शहरी है और इसने इकबाल जुर्म FBI के सामने कर लिया है। अब आपको पता है कि एक फोन और फोन के बाद जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे, तो वहां पे जो एजेंसीज के लोग हैं वो भी गए थे, तो वहां पे भी एक बहुत ही हाई लेवल की एक मीटिंग हुई थी और उसमें भी ये बात दोहराई गई थी कि हमें ये शख्स चाहिए तो आप हमें ये फराहम करें। अब बात यह है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ काउंटर टेररिज्म रिलेशनशिप एक नए लेवल पे पहुंच चुके हैं। हर शख्स ये कहने पे मजबूर था कि पाकिस्तान इस वक्त ट्रंप के लिए इररेलेवेंट है, लेकिन पाकिस्तान की एजेंसियों ने ये आज साबित कर दिया कि पाकिस्तान कभी भी किसी भी सुपर पावर के लिए इररेलेवेंट नहीं हो सकता और पाकिस्तान को पता है कि उसने किस तरीके से मोस्ट रेलिवेंट कंट्री रहना है और खास तौर पे दहशत गर्दों के खिलाफ। अब ये कहानी इस तरीके से चल रही है और अब उसके बाद बारी आती है जनाब इंडिया की। इंडिया को सांप सूंघ चुके हैं। अप्रैल के महीने में
फर्स्ट या सेकंड को भारत के ऊपर बम गिरने वाला है। और वो बम कैसे है कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि टैरिफ्स का राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर ये उन्होंने इल्जाम लगाया है कि भारत 100% सब्सिडी दे रहा है और हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे ऊपर वो टैरिफ भी लगा रहा है और ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। अब इस वक्त $130 बिलियन का ट्रेड इंडिया और अमेरिका के दरमियान में, जिसमें से $42 बिलियन का सामान भारत भेजता है, यानी भारत खरीदता है, और $88 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट करता है, यानी अमेरिका को बेचता है। तो अब इनको जो इस वक्त रफ आइडिया है, 7 से 8 बिलियन डॉलर का इनको टीका लगने वाला है। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि अमेरिकन विस्की के ऊपर खत्म कर दें टैक्स, उनके मोटरसाइकिल्स के ऊपर टैक्स खत्म कर दें और इस तरीके के चीजें खत्म कर दें, लेकिन ट्रंप इस वक्त किसी सूरत भी संभलने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने अपने ट्रेड मिनिस्टर को तमाम एक्टिविटीज कैंसिल करवाने के बाद फौरी तौर पे भेजा है, वहां पे वो उस शख्स से मिल रहे हैं जो कि नेक्स्ट राउंड के लिए रिकमेंडेशंस ट्रंप के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन देखते हैं कि यहां पे इनको माफी मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन आप एंजॉय करें कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की वो सुपर पावर और वो शख्स जो तमाम मालूमात का महवर बना हुआ है, चाहे आप उसको पसंद करते हैं या नहीं करते, आपको इस हकीकत का इदराक करना होगा कि वो दुनिया की सुपर पावर का सदर है। चाहे वो अमेरिका को डबो रहा है या बना रहा है, या ये तो वक्त साबित करेगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ने एक छक्का मार दिया है और ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं ये समझता हूं कि कहीं तो प्राउड फील करें, क्यों हर वक्त सियासत की नजर हो के अपना खून जला रहे हैं और अपनी कौम का खून जला रहे हैं। जहां खुशी के लम्हात और इजहार करने का मौका मिलता है, जहां अचीवमेंट आपके सामने आती है, वहां इसको फील करें और एंजॉय करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक अगर नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।